जंगल में मोर नचा जंगल में। मोर नाचा अब्दुल रहमान रहील जंगल में तमाम जानवर मिलजुल कर रहते थे। जंगल का बादशाह शेर भी अपनी रियाया का बहुत ख्याल रखने वाला था। हरण बारह संघे लोमड़ बंदर और बनमांस वगैरह सब मिलजुल कर रहते थे। अगर जंगल में कभी कोई शिकारी आ जाता तो सब मिलकर उसकी कोशिश नाकाम बना देते। चूहे उसका जाल कुतर लेते। हाथी चौकीदारी के फ़राइज़ अंजाम देते हुए किसी अजनबी या मशकूक शख्स को जंगल में दाखिल होने ही न देते। हफ्ते में एक बार जंगल में वन डिश पार्टी होती थी। सब जानवर और परिंदे मिलकर खाना खाते, देर तक गप्श भी करते। अगर किसी जानवर की सालगिरह होती तो सब बंदर से डांस की फरमाइश करते। पुत्र और तोते गाना गाते। जंगल में किच दानों से एक मोर आकर रान लिकाता। इसके पर बेहद खूबसूरत थे, चाल बहीन राली थी। से एहसास था कि उसके पाँव बदसूरत हैं, इसलिए उसने रेशम के जूते पहने होते थे। जंगल के सब जानवर इससे बेहद मुतासिर थे, इससे दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो किसी को लफ्ट नहीं करवाता था, अपने आप में ही मगन रहता था। इसने जंगल के एक गोशे में अपना घर बना लिया था, जहाँ दिन भर वो अकेला नाचता और गाता रहता था। एक दिन जानवरों ने उसको हफ्तावार वन डिश की दावत दी। जो भी जानवर या परिंदा उससे बात करने की कोशिश करता तो वो बुरा सा मुन्हा बना लेता। आखिर सब समझ गए कि ये दोस्ती नहीं करना चाहता। मोर अकेला शाम को सैर करने के लिए निकलता था। एक दिन जंगल के बादशाह ने सब जानवरों की दावत की तो मोर को भी आना पड़ा, लेकिन उसने किसी से कोई बात ना की। बादशाह की बात का मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। दिन गुजरते गए। एक दिन बंदर ने जानवरों को मतवजा किया कि कई दिन गुजर गए, मोर नज़र नहीं आ रहा। बल्ली ने तजवीज़ दी कि बेशक वो मगरूर और बदमिजाज है, फिर भी हमारा फ़र्ज़ है कि जाकर मालूम करें कि उसको कोई परेशानी तो नहीं है। तमाम जानवरों ने उसकी तजवीज़ से इत्तेफाक किया। फिर बल्ली, हरन और बंदर मिलकर मोर के घर गए तो वो शदीद बीमार था, इसके खूबसूरत पर मुरझाए हुए थे। बंदर ने उसके मुंह में पानी डाला तो इसकी आंखें खुलें। इतने में तोते और कबूतर भी आ गए। लोमड़ी जो थोड़ा बहुत डॉक्टरी जानती थी, इसने कहा कि उसको मेरे घर ले आएं, मैं उसे दवा बना कर दूंगी। लोमड़ी ने जड़ी बूटियों से दवा तैयार की और मोर को पिलाई। कई दिन तक सब जानवरों ने मोर की तीमारदारी की। आहिस्ता आहिस्ता मोर ठीक हो गया। अब वो अपने रवैये पे बेहद शर्मिंदा था। आस ने सब जानवरों से माफ़ी मांगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा मिलजुल कर रहने से कितने फ़वायद हैं और गुरूर करने वाले को ज़रूर सज़ा मिलती है। अब मोर सबका दोस्त बन गया है, वो हर एक के काम आता है। जब मानो बल्ली की सालगिरह हुई तो मोर ने सबको नाच कर दिखाया। सब बहुत खुश हुए और नारे लगाने लगे कि जंगल में मोर नाचा। सब ने देखा, सब ने देखा। लिहाजा बच्चों, ये कहानी हमें इत्फाक में बरकत का सबक देती।